भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। जब भी आप कोशिश करते हैं, जब भी आप वो करते हैं कि इनका विवाह हो जाए, तो कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ जाती है, जिसके कारण उस जो व्यक्ति है ना, उसका जो विवाह है रुक जाता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस जो व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो हो जाए, जो भी समस्या आ रही है वो समस्या भी दूरी हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। बस एक बार आज आप उपाय कर लीजिए, फिर आप जो कुछ भी चाहते हैं सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, उस व्यक्ति का जो विवाह है वो भी होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक ना। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने क्या देखा कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी क्या है, एक ही मनोकामना है। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उनकी एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ जा रही है। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का, जो हमारे घर का व्यक्ति है ना, तो उसका विवाह होते-होते रह जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, समस्याएँ आ रही हैं, उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो भी अवश्य रूप से होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 3 काली मिर्च लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है। अब जैसे आपने 3 काली मिर्च लिया, 3 काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके अपने उस व्यक्ति को दे दीजिए जो कि जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, ठीक? दे दिया उनके हाथ में। हाथ में देने के बाद उसको बोलना है कि शिव मंदिर पहुँच जाए और दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, क्या हो? जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना,
तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, ठीक है ना, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है, केवल केवल 11 लाल फूल लेने हैं। और जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे लोग फूल लेने में गलती करते हैं कि वो कटा फटा फूल ही ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। अब जब आप फूल लेंगे तो फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आप पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप फूल लेंगे तो वो फूल जो है ना वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के लेने हैं, 3 फूल गुड़हल के लेने हैं, 4 फूल किसी और के, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप पहुंच जाना है सीधा सीधा कहाँ, जैसे मैंने आपको बताया शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो अवश्य रूप से माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न होंगी ही होंगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस उपाय में लेना क्या है, एक सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुँचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको अपने दाहिने हाथ की मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ, माता अशोक सुंदरी की जगह पे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आपने लगा दिया। अब लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लगा दिया, लगाने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, जैसे आपने लगाया, लगाने के बाद आपको चुपचाप मनोकामना मांगनी है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो जो चंदन है वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको क्या करना है, उसी मतलब क्या करना है, 5 मिनट तक खड़े रहना है, फिर वही उंगली आपको फिर से टच करा के अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं।